एक बगावत की लहर पूरे मुल्क के अंदर दौड़ गई और इस लहर के अंदर सबसे पेश मुसलमान थे और ख़ास तौर से उलमाए किराम और मदारिस और मसाजिद में पढ़ाने वाले उलमाए किराम थे। अंग्रेज़ों ने जो आज़ादी की तारीख़ लिखी है उसमें ये वाक़यात लिखे हुए कि 1857 के अंदर सिर्फ 3 साल के अंदर हज़ारों उलमा को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया और अंग्रेज़ों ने मौलवी नाम को ही बागी घोषित कर दिया कि जो भी मौलवी लिबास में होगा, कुर्ता टोपी के अंदर होगा, वो अंग्रेज़ हुकूमत का बागी है, विरोधी है। वो जहाँ भी मौलवी नज़र आते थे उनको पकड़ लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था और उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाती थी और उन इबरत के लिए उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। तारीख में लिखा हुआ है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर, दिल्ली से लेकर खैबर तक जितने भी दरख्त थे, तमाम दरख्तों के ऊपर उलमा की लाशें लटकी हुई थी। ये जंग आज़ादी के अंदर कायदाना किरदार अदा करने वाले वो उलमाए किराम थे, वो बोरिया नशी उलमाए किराम थे जो मदारिस की चटाइयों के ऊपर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स देते थे। उस ज़माने में जब जंग आज़ादी ज़ोरों के ऊपर थी, उस वक्त कोई भी मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं था, हर मदरसा एक छावनी थी। हर मदरसे की हैसियत एक फौजी छावनी की थी। ज़ाहिर में वो तालिब इल्म होते थे, पढ़ने पढ़ाने वाले होते थे जो चटाइयों के ऊपर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन यही मैदानी जंग में उतर कर अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते थे। आज भी इंडिया गेट के ऊपर जो स्वतंत्रता सेनानियों की और आज़ादी के शुहदा की जो लिस्ट लगी हुई है उसमें देख सकते हैं अक्सर नाम मुसलमानों के, अक्सर नाम मुसलमानों के हैं। हमारे मुल्क के साथ मोहब्बत करना, अपने वतन के साथ मोहब्बत करना, ये ईमान का हिस्सा है और ये फितरी चीज़ है। हर आदमी को फितरी तौर पर, पैदाइशी तौर पर जिस जगह वो रहता है, जहाँ वो पला बढ़ता है, उस जगह से उसको मोहब्बत होती है, उस जगह से उसको प्यार होता है। ये फितरी चीज़ है। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये मुल्क जब से आबाद हुआ उस वक्त से इस मुल्क के अंदर हर कौम के लोग रहते हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस मुल्क के अंदर आज से नहीं बल्कि इस मुल्क के वजूद में आने से ले उस वक्त से इस मुल्क के अंदर मुसलमान मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर और अच्छे हालात के अंदर मुसलमान। हर दौर में मुसलमानों ने अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी और खुशहाली के लिए ऐसे ऐसे कुर्बानियाँ पेश की हैं जिन कुर्बानियों का नमूना और मिसाल दूसरी कौमों में नहीं मिलती। उन कुर्बानियों को, उन्हीं लोगों की कुर्बानियों के नतीजे में आज हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। 1857 से लेकर और 50 साल तक सिर्फ मुसलमान ही मैदानी जंग में थे, आज़ादी की जंग में थे। चूँकि अंग्रेज़ इस मुल्क में आए तो उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत, उनके रास्ते में रुकावट मुसलमान ही थे। इसलिए इब्तदाई जंगें जितनी भी हुई वो सब मुसलमानों के साथ हुई। नवाब सिराजुद्दौला के साथ पहली जंग हुई, सुल्तान टेपू के साथ जंग हुई और भी जितनी भी रियासतें थी मुसलमानों की, उन्होंने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने के लिए भरपूर कोशिश की। अगरचे उनको नाकामी मिली इब्तदाई दिनों में, लेकिन जंग आज़ादी की इब्तदा मुसलमानों ने की। 1857 से लेके 50 साल तक सिर्फ मुसलमान ही कायदाना किरदार अदा कर रहे थे। उसके बाद
दूसरी कौम भी साथ में आने लगे और सबसे मिलजुल कर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और मुसलमानों को और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकलने के ऊपर मजबूर कर दिया। ये बदकिस्मती थी कि मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क की आज़ादी का फैसला हुआ, उससे पहले मुल्क की तकसीम का फैसला हुआ। 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को मुल्क तकसीम हो गई। मुल्क की तकसीम के बाद जो हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान हमारे पास रहा, इसमें दो तरह के मुसलमान, कुछ तो तकसीम के वक्त जो दो कौमी नज़रिया के हामिल थे वो पाकिस्तान चले गए और हमारे अकाबिर उलमाए किराम, ख़ास तौर से दारुल देवबंद और जमीयत उलमा के अकाबिर, इन्होंने दो कौमी नज़रिए की मुखालफत की। उन्होंने ये मुखालफत की इस बात की कि पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसी मुल्क के अंदर रहना चाहिए। और हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे अकाबिर की इस पॉलिसी की वजह से आज इस मुल्क के अंदर जितने मुसलमान हैं, उन्हीं की इस पॉलिसी की वजह से, इस नज़रिए की वजह से, एक कौमी नज़रिए की वजह से आज इस मुल्क के अंदर मौजूद है। आज का दिन हमें जहाँ खुशी है इस बात की कि ये आज का मुबारक दिन हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, हमें आज के दिन ये सोचना चाहिए और हमें ये एहसास करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपने दिलो दिमाग में जो सपना सजाया था और अपने मुल्क के लिए जो ख्वाब, जो सपना अपने दिलो दिमाग में सजाया था, क्या वो उनका सपना पूरा हुआ या नहीं? वो अपने मुल्क को आज़ाद करके अपने मुल्क को किस मकाम पर देखना चाहते थे? क्या सिर्फ इस तरह देखना चाहते थे कि अंग्रेज़ मुल्क छोड़कर चले गए, उनको भगा दिया, बस हमारा मुल्क आज़ाद हो गया? सिर्फ यही सपना नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद ऐसे मुल्क को वजूद में लाना, अपना मुल्क, अपना वतन इतना मुस्तहकम हो, इतना मजबूत हो कि हमारे मुल्क के बाशिंदे खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें, सबके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, सबके पास अच्छा कारोबार हो, सबके पास अच्छी तालीम हो, अच्छी शिक्षा हो, हमारा मुल्क आज़ाद होकर एक तालीम याफ्ता, एक महज़्ज़ब, एक मुतमद्दिन कौम बनकर दुनिया के नक्शे के ऊपर ज़ाहिर हो। लेकिन अफसोस का ये मकाम है कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल गुजर गए। एक पौना सदी गुजरने के बाद आज हमारे मुल्क में क्या खुशहाली है? आज हमारा मुल्क किस मकाम पर पहुँच गया है? बर्बादी के किस मकाम पर पहुँच गया है? बेरोज़गारी आम हो गई, भूखमरी आम हो गई है, नौजवानों के पास रोज़गार नहीं और अमन और शांति ख़त्म हो गई, लोगों के दरमियान भेदभाव पैदा कर दिया गया, हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत की फ़िज़ा कायम कर दी गई। आज हम अपने मुल्क में रहकर, इस मुल्क के बाशिंदे, इस मुल्क की धरती पर रहने वाले, एक फ़ज़ा में सांस लेने वाले एक दूसरे से डर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर दिया गया है। क्या हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे मुल्क के आज़ाद कराने वालों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने इसी मुल्क का सपना देखा था? आज हम आज़ादी के इस मुबारक मौके पर, यौम आज़ादी के इस मुबारक मौके पर ये संकल्प लेकर उठे, ये अहद लेकर उठे कि हम अब इस मुल्क को भूखमरी से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बेरोज़गारी से आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे इस मुल्क में इंसाफ का राज हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मुल्क में अमन और शांति हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मुल्क के युवा नौजवान बेरोजगारी से निजात हासिल करने के लिए आज लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है।
अब इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क अज़ीज़ को, हमारे वतन अज़ीज़ को सलामत रखे और खुशहाली और तरक्की के ऊपर, खुशहाली और तरक्की के शाहरा के ऊपर डाल दे और हम सब के दिलों में वतन अज़ीज़ की मोहब्बत और वफादारी पैदा करें। आमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।